हिमाचल के राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अयोग्य विधायक के परिवार को सुरक्षा दी गई है। विधायक केएल ठाकुर के घर पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, घर पर 6 सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां अयोग्य करार दिए गए विधायक केएल ठाकुर के परिवार को सुरक्षा दी गई है। उनके घर पर 6 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, केएल ठाकुर के परिवार को यह सुरक्षा दी गई है, सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए गए हैं, क्या जानकारी है इस बाबत? निश्चित तौर पर रेनू, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले सियासी भूचाल जो है वो हिमाचल देवभूमि में आया था और जिसकी अटकलें जो है वो अभी तक बरकरार है और ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये भूचाल जो है वो शांत नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित विधायक जिनकी सदस्यता भी रद्द हो चुकी है, उन्हें लगातार सीआरपीएफ के पहरे में रखा गया। आज 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है इन विधायकों को सीआरपीएफ के पहरे में रखे जाने को लेकर। और वहीं अगर बात की जाए, अब कहीं ना कहीं इनके परिजनों को भी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र की ओर से जो है वो सीआरपीएफ की टीमें इनके घरों में भेज दी गई है। 6 सुरक्षा कर्मी लगातार इनके घरों में बीते कल से ही मौजूद है। और अगर बात की जाए जिस तरह से वर्तमान सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में जो मुख्य संसदीय सचिव है संजय अवस्थी हैं और मनाली से जो विधायक हैं भुवेश्वर गौड़, उन्होंने जो है वो एक एफआईआर दर्ज की गई थी पैसे के लेन देन को मामले को लेकर। जिस तरह से अगर बात की जाए राज्यसभा के चुनावों के दौरान जो खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, जिसके चलते लगातार सियासी भूचाल हिमाचल प्रदेश देवभूमि में पनपा था, उसको लेकर जो है यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि सुप्रीम हाईकोर्ट द्वारा जो है वो उन्हें जमानत दे दी गई थी और ये कहा गया था कि जो ये आशीष कुमार जो कि मीरपुर से निर्दलीय विधायक हैं और चैतन्य शर्मा जो कि गगरेट के विधायक हैं, उनके गगरेट के विधायक जो चैतन्य शर्मा, उनके पिता जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इनके जो पैसे के लेन देन को लेकर जो है ये तमाम मामला जो है वो दर्ज किया गया था। और जमानत मिलने के बाद आज ये कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच में आज ये शिमला के छोटे बालीगंज थाने में पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि पूछताछ में उन्हें पूरा सहयोग देना पड़ेगा और जमानत देने के समय तो उस पूछताछ के लिए भी यहाँ पहुंचेंगे। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो केंद्र की ओर से जो टीमें यहाँ पर लगाई गई है सीआरपीएफ की, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो है वो जिस तरह से लोग यहाँ पर काफी नाराज हैं, पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो है वो जो विधायक जो जाने की फिराक में थे भाजपा, हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन एक सुरक्षा के लिहाज से जो है वो किसी भी तरह के परिवारजनों के साथ अनहोनी ना घटे या किसी तरह की अहिंसा जो है वो ना भड़के, उसको लेकर जो केंद्र की ओर से भी सुरक्षा होम मिनिस्ट्री की ओर से दी गई है। देखना ही होगा कि क्या ये सियासी भूचाल यहीं समाप्त होता है या आगे भी जो है ये बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक इनकी जो है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को होनी है, जो अगली तारीख लगी थी वो 18 तारीख को लगी थी, तो उसको लेकर तमाम चीजों की अटकलें लगी है कि किस तरह का फैसला जो है वो इनके हक में आता है। क्योंकि अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने साफ तौर पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही जो है इन 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था। उसको लेकर जो है वो तमाम पहलू अब सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे और उसके बाद जो है वो किस तरह का फैसला 18 तारीख को आता है उसको देखना होगा। क्योंकि अगर बात की जाए पिछली सुनवाई जब हुई थी तो उस समय भी जो है वो भाजपा की ओर से जो वकील थे वो वहां पर नहीं पहुंचे थे तो उसको लेकर उन्होंने जो वहां के जज थे उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, उसके बाद अगर न्याय नहीं मिलता तो आपको सर्वोच्च न्यायालय में आना था। लेकिन देखना ही होगा कि वकील ना पहुंचने के बाद जो अब अगली सुनवाई 18 तारीख को होती है वो क्या मोड़ राजनीतिक मोड़ लेकर आती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो अभी देखनी होंगी कि किस तरह जो है वो आगे आने वाले समय में होता है। और हालांकि परिवार की सुरक्षा के लिहाज से जो है वो ये सिक्योरिटी तैनात की गई है, लेकिन कई मायने जो है वो अभी भी निकाले जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर ये सिक्योरिटी जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हालात बने हैं हिमाचल में, खासतौर पर जो अयोग्य विधायक हैं उनकी स्थिति को लेकर, ऐसे में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं।